आप सभी को जय मसीह की। और यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस तीसरे दिन में वेव्स ऑफ रिवाइवल के। परमेश्वर बहुत ही महान है और अनुग्रहकारी है। और हम सभी को इस 10 दिन के समय में मुझे पूरा विश्वास है, इस 10 दिन के समय में हम बहुत ही ज्यादा हम आशीष को हम कमाने वाले हैं। इस 10 दिन के समय में अनॉइंटिंग का स्तर, हमारा लेवल हाई होने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे पूरा विश्वास है और मैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस तीसरे दिन में। और इस होली स्पिरिट के आज का जो टॉपिक है प्रियो, जिसके ऊपर हम लोग पूरा मनन करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे, वो है होली स्पिरिट। और परमेश्वर बहुत ही महान है। उससे पहले आइए, सबसे पहले हम लोग अपनी आंखों को हम लोग बंद करेंगे हम लोग। और आज के वर्शिप में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप होली स्पिरिट को, आप जहां कहीं भी है, होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को आप अपने रूम में पूरा इन्वायरमेंट के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ आप इनवाइट करो। होली स्पिरिट आपके अंदर है। होली स्पिरिट के पावर को रिलीज करो। प्रियो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, होली स्पिरिट बाहर नहीं है, होली स्पिरिट आपके अंदर है। आप उसको रिलीज करो, उसके अनॉइंटिंग को, उसकी उपस्थिति को महसूस करो, उसके प्रेजेंस को महसूस करो। वो आपके कमरे में है, वो आपके अंदर है, वो वास करता है। बाइबल में लिखा गया है कि क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा, कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। जिंदा खुदावन यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। प्यारे खुदावन प्रभु जी, मैं प्रे करता हूं प्रभु यीशु कि प्रभु आज हर एक बैरियर्स यीशु के नाम से तोड़ दिए जाएं प्यारे खुदावन। होली स्पिरिट, मैं आपके प्रेजेंस को हर एक के घर में मैं भेजता हूं प्यारे खुदावन। आज वो अपने घर में एंजल्स को देखे, आज ये अपने घर में एंजल्स के विजिटेशन को देखे इन द नेम ऑफ जीसस। आज ये अपने घर में होली स्पिरिट के पावर को, फुलफिलमेंट को ये महसूस करे प्यारे खुदावन। मैं प्रे करता हूं प्रभु, इनको ब्लेस करो, इनको आशीष करो प्रभु यीशु। और भी जितने लोग प्रभु यीशु जो आ रहे हैं प्रभु यीशु इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, उन सबको ब्लेस करो प्रभु यीशु, आप आशीष करो। और कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो यीशु नासरी के नाम में। और हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रियो, हमारे बीच में ब्रदर रोजन जो कि नेपाल से हैं, वो जुड़ चुके हैं। और पास्टर राहुल, वो भी हमारे संग वो जुड़ चुके हैं। आज के पूरे होली स्पिरिट के पावर के साथ आज का प्रेजेंस होने वाला है। प्रियो, कितने लोग तैयार है आज के दिन के लिए, आज के उपस्थिति के लिए कितने लोग तैयार है? हालेलुया। हर एक दिन नया है प्रियो। मैं कह रहा हूं, हर एक दिन नया है। हर एक दिन दूसरे दिन से बढ़कर है, वो नेक्स्ट लेवल का है। हालेलुया। आप बिलीव करोगे, आपके लिए सब कुछ होने वाला है यीशु के नाम में। तो आइए प्रियो, इसी जोश के साथ ताली बजाकर हम लोग आज के वर्शिपर ब्रदर रोजन का हम लोग स्वागत हम लोग करेंगे। यस ब्रदर रोजन, यू कैन टेक। In the name of Jesus, praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड। praise the Lord. And हम आज हिंदी और नेपाली मिक्स करके वर्शिप करेंगे. And I hope everyone should be in the presence of God. So मैं एक नेपाली गीत गाऊंगा, एक भजन है नेपाली भजन. मैं एक भजन गाऊंगा नेपाली. आप लोग भी वही भजन पे मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं. एक भजन है, अ, नेपाली भजन है. हम ये गा के हमारे परमेश्वर को हम आराधना करते हैं. सिंहासनमा
विराजमान हुने प्रभु प्रशंसामा चालिने प्रभु मारिएको मलाई उचाल्दछौ आराधनाको बलिदान अर्पण गर्छौं राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा उचालिनु हो उचालिनुहोस् हाम्रो बिचमा यसो उचालिनुहोस् you lifted high उचालिनुहोस् your name is high उचालिनुहोस् हाम्रो बिचमा राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा हमारे परमेश्वर को महिमा हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा होस् glory to be our Lord Jesus and I think most of the you guys are from India so this song says our king my king our people king is Jesus and we always lift him high we always praise his name we always manifest him and this song says about how Jesus how Jesus is king of kings and how people should respect him this song teaches like that so we can you guys everyone please worship with me and अब हम हिंदी और नेपाली मिक्स करके वर्शिप करेंगे एंड आई होप आपका जितना भी बॉन्डेज है आप जिधर भी हो वेर एवर यू आर गाइज आप जिधर भी हो आज इनकाउंटर होगा आज परमेश्वर के साथ इनकाउंटर होगा आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस बट मैं ये बात आई एम जस्ट टॉकिंग एंड आई जस्ट फील लाइक दैट many people will encounter today many people will encounter today and we start our worship we start our worship Jesus तपाईं महिमाको योग्य परमेश्वर तपाईं महिमाको योग्य राजा Yes, Father Lord. Yes, Lord. We lift you high. We lift you high, Lord. We lift you high. We praise your name. We praise your name. We praise your name. Jesus.
Oh, Jesus, just lift, lift. उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ, हामी प्रशंसा गर्नेछौँ परमेश्वरको। We lift your hand, oh Jesus, Jesus, yes, Father. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. We call his name, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus. Yes, Father. Yes, Father. तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से मैं तुझे मिले। हम सब बोलते हैं तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से मैं तुझे मिले। फिर से बोलते हैं तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से मैं तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, ये खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। फिर से बोलते हैं हे खुदा मेरे खुदा, हाथ उठाकर बोलते हैं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। फिर से तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से मिले, तुझे मिले। महिमा मिले, महिमा को योग्य परमेश्वर, महिमा को योग्य परमेश्वर, महिमा को योग्य पिता, महिमा का योग्य मालिक। महिमा 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 तुमको मिले, महिमा ओ मेरे खुदा तुमको महिमा मिले। I praise your name, Father. I praise your name. I praise you, Holy Spirit. I praise you, Holy Spirit. The Holy Spirit, oh Lord. Pray, pray, brothers and sisters.
Pray with your happy heart. Pray with cry. Pray with your inner man. Lord want your spirit. Lord want your body. Lord want to control you, my dear and brother and sister. Please, Lord is speaking to you. Lord is telling you, you have many burdens in your heart. आपके हृदय में, आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्या हो, लेकिन आज खुदावन कह रहा है, आज हमारा पिता आप लोगों को कह रहा है, योर हार्ट शुड बी चेंज. आपकी हृदय परिवर्तन करो. परमेश्वर के साथ आफ्नो हृदयलाई चाहिँ परमेश्वर पिताकोमा दिनुहोस्. तपाईँ महान प्रभु हुनुहुन्छ. तपाईँ असल बुवा हुनुहुन्छ. प्रभु, यस ठाउँमा हामी डिफ्रेन्ट ठाउँबाट, डिफ्रेन्ट स्टेटबाट, डिफ्रेन्ट कन्ट्रीबाट हामी जोडिएका छौँ पिता. तर पिता प्रभु, तपाईको नाउँमा हामी जोडिएका छौँ. तपाईको उपस्थिति खोज्न हामी जोडिएका छौँ. तपाईको महिमा गर्न जोडिएका छौँ. भले हामी कतिवटा स्टेटबाट होला, तर परमेश्वर आज भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो माझमा चाहिँ परमेश्वरले उत्कट काम गर्दै हुनुहुन्छ. एकदम मिराकुलस काम गर्दै हुनुहुन्छ. आज परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ, Lord speak about today. Lord wants your heart today. Lord didn't want your body only. He wants your heart. अपने हृदय को तोड़ो. अपने हृदय से पुकारो. अपने हृदय से महिमा चढ़ाओ. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. शुक्रिया यीशु तेरा. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में शाम, तुझ में ही करता शुरू आज तेरी नाम. शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम. आदि और धन्यवाद कि तेरे नाम. शुक्रिया 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 यीशु तेरा. शुक्रिया यीशु तेरा. शुक्रिया यीशु. यीशु यीशु यीशु. Yes, Lord. Yes, Father, Lord. Yes, Father, Father. I love you, Father. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Father. तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है,
तुमसे प्यार है यीशु। सब आवाज उछाल कर परमेश्वर की परमेश्वर से बोलो आई लव यू। परमेश्वर से बोलो आई लव यू। आई लव यू विथ माई होल हार्ट फादर। आई लव यू विथ माई होल बॉडी फादर। आई लव यू विथ माई होल सोल। यस, कहो तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है यीशु। यीशु तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है यीशु। घोषणा करो तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है यीशु। यीशु I love you, I love you, I love you, Jesus, Jesus, I love बाहर you, I love you, I love you, Jesus, घोषणा करो I love you, I love you, I love you, Jesus, Jesus, I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, Father. I love you, Father. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, Father, Lord. Yes, Lord. Yes, Father. I praise your name, Father. I praise your name, Father. I lift your name high. I lift you, my Father. I lift you, my Father. I lift your name, Father. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Riprantaraba shekerere. Ribro riba baba shakalarara. Ranturu robo shekete ribra kurubu. Yes, Father, Lord. Yes, Father, Lord. Speak with them, Lord. Speak with them, Lord. आप उनके परिस्थिति में बोलो। आप उनके लोगों को परिस्थिति में आपको तपाईको परिस्थितिहरूमा परमेश्वर तपाईसँग बोल्नुहुन्छ। जरुर कति ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरहरू छ, तर परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। हाम्रो हाम्रो पिता चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ। आवर फादर इज वान। इभन वी स्पिक डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेज, वी आर फ्रम डिफरेन्ट कल्चर, वी आर फ्रम डिफरेन्ट कन्ट्री, बट वी लिफ्ट one God. We lift our Father. We praise our Father every time. We praise our Father every time. We worship His name. We worship Him as Elohim. Yes, Father, Lord. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Ripronziri Brekenta. Yes, Father, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Rihararabashakata. Riprontorobo sheketerebra. Rikarambarabashakalarara. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, Father. Yeah, la 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 la, sha-ra-ra-ra-ra. तेरे पास आता हूँ हे यीशु, तेरे पास तेरे पास आता
आता हूँ हे यीशु तेरे पास। हर दिन मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी स्तुति गाती रहे। एक आवाज में कहते यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ हे यीशु तेरे पास आता हूँ हे यीशु तेरे पास। हामी तपाईको नजिक आउँदछौँ। हम आपके पास आते हैं, हम आपके पास आते हैं खुदावन, आपको महिमा चढ़ाते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपको हम हमारे जीवन से, हमारा बल से, हमारा सांस से, हर सांस से, हमारा जीवन से हम आपकी आराधना करते हैं। हमारा हर पल से हम आपके आराधना करते हैं। आपका महिमा करते हैं। यस फादर वी लिफ्ट योर नेम। I praise you, I praise you. Whatever my situation is today, brother and sister, whatever our situation is, but there is Lord. He is our comforter. He comforts us. Whatever bondages we have, whatever chains we have, in the name of Jesus, every bondage should be free in the name of Jesus. Every chain, every brokenness, every problem in the name of Jesus, I cancel in the name of Jesus. I send angels. I send angels in the name of Father, by the Holy Spirit. Yes, Lord. Touch everyone, Father. Touch everyone hearts, Father. Touch, Lord. Touch, Lord. Be their comforter, my Father. Be their strength, my Father.
As your word says, आपकी वचन कहती है, आप हमारे ढाल हो परमेश्वर पिता, आप हमारे ढाल बनकर खड़े हो परमेश्वर पिता। रिहारा मशांदला आपकी महिमा करते हैं, जितनी महिमा आपकी करते हैं वो बहुत छोटी है। Whatever we praise you, my Father, that is a small amount, Lord. That is so small amount, Lord. I want my life, Lord. I want me to be close to your throne, Lord. आपकी वो सिंहासन के सामने, आपकी महिमा के सामने मुझे हर वक्त रखो। आपकी महिमा के सामने मुझे हर वक्त रखो परमेश्वर। Yes, Lord, I want to be in your presence 24/7 of my life. Every breath of my life, every breath of my life, Lord, I want to be in your presence, Lord. I want to be in your presence, Lord. I want to lift your name always. Whenever, whenever I breathe, Lord, मैं जब सांस लेता हूँ, मैं जब सांस लेता हूँ, आपकी महिमा उधर से निकलती है लॉर्ड। आपकी महिमा उधर होती है लॉर्ड। मैं जब आज मैं because you live, Father, as up because you live, Father, I can see tomorrow. Because you live, I can see my future ahead, Lord. Because you live inside me, that's why, Lord, I'm not a broken person. Because you live inside me, Lord. Because your spirit control me, Lord. I'm not a broken person in the name of Jesus. I'm not a broken person in the name of Jesus. Your name, your presence, always there for me, Lord. Always there for me, Lord. Your praise, your presence is always anoint me, Lord. Your presence is always seeking me, Lord. Your presence is always in my heart, Lord. When there is your presence, Lord, there is no bondages. When your presence is with me, Lord, the devil's work is not work in me. The devil's work is not work in me in the name of Jesus. Ribra sandalaraba sheketerere. Ripro rabamparaba shakarara. Rihararaba shekenthalarara brantarara. Whatever the chains are there, whatever the bondages in their life, Lord, let your Holy Ghost, let your Holy Ghost go onto them, Lord. Let your Holy Ghost go onto them. Make them, Lord, make them as the utensil. आप उन लोगों को आपकी तरह ही बनाओ लॉर्ड, आपकी तरह ही मन दो लॉर्ड, आपकी तरह ही लॉर्ड। हर एक टाइम, हर एक टाइम लॉर्ड, हर एक टाइम लॉर्ड, एक सरेंडरनेस दो लॉर्ड, एक सरेंडरनेस दो लॉर्ड, एक सरेंडर हार्ट दो लॉर्ड, as a heart of you, like Father, as a heart of you, my Father. Ribrantaraba shekete, Risundur, Ubokoto, Rikrabaraba shakata, Randalararaba, Riprarobo shekenti, Rishalararabra, Ribranturobo shekintararaba shekete. Every bondages, every problems, every heart fail, every sickness, every problem, Lord, in the name of Jesus. I cancel in the name of Jesus. I cancel in the name of Jesus. Riharabashakata. Ripronthroboshketere. Lord, this worship should be always be praise you. It shouldn't be just a participant or just a music show or just a praising thing, but it should be from the heart. It should be from the heart, Lord. It should be from the heart, Lord. Our worship should be come from our heart, Father. Yes, Lord, be in this worship, be in this worship, Lord. Ri sarabarantaraba shakata, ri prantalarubo shekete, ri shandalarara. Open. Lord is saying, open your heart. Lord is saying, open your heart. Whatever you want to say, whatever you want to say, आप परमेश्वर से क्या चढ़ाने चाहते हो, बिनती क्या चढ़ाने चाहते हो,
never fear to your Lord. He is your father. वो हमारे पिता है. जस्ट सरेंडर योर सेल्फ. सरेंडर कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने हार्ट को सरेंडर कर दो, आपकी हृदय को सरेंडर कर दो, पिता को सरेंडर कर दो. He will guide you. He will guide you in the name of Jesus. He will guide you. Whatever your problem is, whatever you have in your heart, just say to your Lord. आप खुदावन को बोल दो. Whatever you want, आप खुदावन को बोल दो. Whatever you want in your life, whatever your future should be, whatever your connection with God, say everything. Say everything, dear and sister, brother and sister. Say everything, everything, everything to your Lord. Everything to your Lord. Yes, Father. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Dear Heavenly Father, I praise your name. I praise your name, Father. Lord, you always be with us, Lord. You always be with us. Thank you, Father, for this beautiful worship, Lord. Thank you, Father, that our people is eagerly to meet you. हम भूखे हैं परमेश्वर आपके लिए. हम भूखे हैं परमेश्वर आपके लिए. हमारा हृदय तैयार है आपके लिए परमेश्वर खुदा. मैं आपको महिमा चढ़ाता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ. बाकी का टाइम, बाकी का समय, बाकी का सब कुछ आपकी चरणों में रखता हूँ. आप राज्य करो राजा. क्या आपकी लोगों को आप क्या बताना चाहते हो? परमेश्वर के दास से क्या बुलवाना चाहते हो? परमेश्वर आप बुलवाओ. Be with him, Lord. Be with him. Be with him. In the name of Jesus. Amen. 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 थैंक यू. परमेश्वर की ब्यूटीफुल फैमिली के लिए सबको धन्यवाद. एंड प्रेज द लॉर्ड. अभी ये टाइम दादा लेंगे. मैं दादा को देना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच ब्रदर रोजन इस सुंदर से फेलोशिप के लिए। और मुझे विश्वास है कि आपने होली स्पिरिट के प्रेजेंस को आपने महसूस किया। कितने लोगों ने, अब क्या आप अपने कैमरे में हाथ दिखा सकते हो? क्योंकि मैं जहां पर मैं हूँ मुझे महसूस हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, और इस सुंदर से उपस्थिति का मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। मुझे बिलीव है कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा तैयार है आज के वचन को सुनने के लिए। प्रियो, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने सर के ऊपर हाथ रखो और हम लोग होली स्पिरिट का डिक्लेरेशन हम लोग करेंगे। हम लोग हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कहिए, अपने आप में कहिए, अपने आप में कहिए, कहो कि मैं होली स्पिरिट मेरे अंदर है। कहिए, होली स्पिरिट मेरे अंदर है। मैं पवित्र आत्मा का मैं मंदिर हूं। मैं रोज पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जाता हूं। मैं रोज पवित्र आत्मा का थैंक यू जीसस। मैं पवित्र आत्मा की आवाज को मैं सुनता हूं। पवित्र आत्मा मुझे शक्ति देता है हर एक परेशानियों से लड़ने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ताकत मेरे अंदर है, मेरे ऊपर है। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मुझे विश्वास है प्रियो, इस प्रार्थना को करके आप बहुत ही ज्यादा आप आशीषित और ब्लेसेड आप महसूस अपने आप को कर रहे होंगे। हालेलुया। प्रियो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको मैं तैयार कर रहा हूं आने वाले वचन के लिए। आज जो परमेश्वर का दास हमारे बीच में है, पास्टर राहुल, आज जो वचन को लेकर आने वाले मैं और ये जो वर्शिप जो हुआ, आपको बस तैयार किए। हम लोगों ने बॉन्डेज को तोड़ा है, क्योंकि हर एक जुए को हम लोगों ने आपके कांधों से उतारा है। अब जो आपके ऊपर जो उतरेगा वो परमेश्वर की और होली स्पिरिट की एनॉइंटिंग होगी। हालेलुया। और प्रियो, मैं चाहता हूं इस वचन के दौरान में अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट अगर आपका है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हो।
इस मीटिंग के अंत में हम लोग आपके लिए हम लोग दुआ करेंगे हम लोग, और आप कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रेयर को आप लोग डाल सकते हो। सभी को जय मसीह की। और हमारे बीच में परमेश्वर के दास आ चुके हैं, पास्टर राहुल। और मैं चाहता हूं कि ये समय मैं दूं एक जोरदार ताली के साथ हम लोग स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास का। जी सर। आ, अब सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, एक सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया। और आप सभी का धन्यवाद, विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर शामिल का। मुझे आपने मौका दिया कि आपके इस चुन के ग्रुपों में हम इस बातों को रखें। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर का, जो मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया। मेरे खुदा के लोगों से पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं कहना चाहता हूँ, मैं झारखंड रांची में मैं रहता हूँ। कितने लोग मुझे जानते, मुझे मालूम नहीं। आ, शामिल के मम्मी से मैं पहली बार मैं मिला था रांची में, और मैं देख के पहचान रहा हूँ। शो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, फिर से परमेश्वर मिलने का अवसर देंगे। और खुदा का कलाम कहती है ना कि हम एक बार किसी से मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फिर से मिलने का मौका परमेश्वर देता है। सब प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम लोग एक गाना गाते हैं हमारे सादरी में, जहाँ जहाँ हम जाते हैं ना, वहाँ वहाँ हमारा परिचय होता है। फरमान देगा। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और जो मीटिंग में प्रचार करना थोड़ा सा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब जिस तरह से मतलब एक लाइव मतलब सामने में जैसा होना चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आप सबको कुछ छुएंगे, आप पवित्र आत्मा आप सबसे बातचीत करेंगे। मेरे खुदा के लोगों, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा है जो आपसे बातचीत करेंगे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा एक बात को बोला कि आज जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं इनमें से परमेश्वर जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, लेकिन परमेश्वर ने बोला जो हार्ट की प्रॉब्लम है परमेश्वर उनको आज छुटकारा देने जा रहा है। शिव प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, मैंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर आज मेरे जीवन में है। और प्रभु का मैं धन्यवाद। मेरा आवाज क्या आप क्लियर आ रही है? जी जी जी, आवाज क्लियर है। जी। तो मेरे खुदा के लोगों मैं कहना चाहता हूँ, आ, एक अच्छा मौसम परमेश्वर दिया है, जोरदार बारिश हो रही है रांची में, पता नहीं आप लोग की तरफ हो रही है नहीं। और अभी सब कुछ नहीं था, पूरा सब चीज अच्छा था, लेकिन अभी जोरदार बारिश हो रही है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के आशीष हर एक जीवन में पहुंच के जा रही है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर 2007 में मुझे अपने पास बुलाया, और मैं छोटा सा एक गवाही रखना चाहता हूँ मेरा। आ, उससे पहले मैं कहेंगे तो एक नशेड़े में था, मतलब नशा करने वाला व्यक्ति था। और जब परमेश्वर की दास लोग मेरे घर में आना शुरू किए, मेरे भाई का बीमार था, मेरे भाई जब बीमार पड़ गए तो वे लोग मेरे घर में आने लगे। ऐसे समय में मुझे पता चला कुछ फादर लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं घर में नहीं घुसता था, कॉलेज से आता था सीधे, उसके बाद मैं इंतजार करता था परमेश्वर के दास लोग चले जाते थे, उसके बाद नहीं घुसता था। लेकिन अचानक एक दिन मैं कॉलेज से आया, मैं जैसे कपड़ा वपड़ा खोल रहा, परमेश्वर के दास लोग पहुंच गए। अब मैं फंस गया, मैं जाऊं तो किधर जाऊं? ना तो बाहर जा सकता हूँ ना अंदर रह सकता हूँ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते, परमेश्वर का चुनना अलग है। मैंने उन लोगों का आदर किया, मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा बैठते हैं। मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के धन्यदास हमारे रांची से ही गए थे, और उन्होंने एक सादरी में गाना गाया। पता नहीं आप लोग को सादरी समझ में आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन एक लाइन में गाना चाहता हूँ। जब वो गाना
परमेश्वर की दया। और यीशु फूल लेके सुंदर, मधुर के मीठा बोलियो का। और यीशु फूल लेके सुंदर, मधुर के मीठा के बोलियो मीठा का। दीवाना तो होलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। दीवाना मधुर तो के होलो प्यार सुंदर में, हाय रे यीशु प्यार में। दुनिया में कोई भी ना था यीशु लाके सच्चा प्रेमी। दुनिया में कोई भी ना था यीशु लाके सच्चा प्रेमी। दीवाना तो होलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। मेरे खुदा के लोगों, जब मैं इस गाना को मैंने सुना, मेरे जीवन में कुछ होने लगा। मेरा एक ही इच्छा थी कि मैं कपड़ा खोलूंगा, ड्रेस चेंज करूंगा और मैं सीधे पीने को जाऊंगा। लेकिन जब मैंने इस गाना को मैंने सुना, मेरे जीवन में कुछ बदलने लगा। मेरे खुदा के लोगों, मेरे जीवन से परमेश्वर बातचीत करना शुरू किए। और विश्वास कीजिएगा, मैं उन दिनों से मैं लगातार परमेश्वर के सम्मुख में बैठना शुरू किया। मैं इंतजार करता था कि वो अगले सप्ताह वो दिन कब आएगा कि परमेश्वर के दास लोग मेरे घर में आएंगे और मैं परमेश्वर की बातों को मैं सुनूंगा। मेरे खुदा के लोग, परमेश्वर 2007 में अद्भुत रीति से छुड़ा है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने घर को छोड़ के, हम लोग पूरा परिवार भाड़े के मकान में रहते थे। और ऐसे समय में मात्र मेरी मम्मी और मेरा दादाजी के पैसे में, मेरा पापा नहीं रहे, लेकिन ऐसे समय में मैं कहना चाहता हूँ मात्र 2500 में घर चलाना, 1200 भाड़ा देना, 2000 में मात्र घर चलाना बहुत मुश्किल था। और इस हालात को मैं देखते हुए मैं पीने खाने लगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जब मैं 2007 में मैं प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने एक अच्छा जॉब को दिया। झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स में परमेश्वर एक अच्छा जॉब को दिया। आज मैं जॉब के साथ परमेश्वर को मैं सेवा करता हूँ और आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हर एक चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है और आज परमेश्वर हर एक चीजों को बदला है। परमेश्वर के लोगों, मैं 2015 से मैं सेवा शुरू किया और जहां मैं सेवा शुरू किया उस जगह में खचाखच रूम भर गया। मैंने बोला अब मैं यहाँ से मैं हटता हूँ। और मैं जहां पर आज मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर 2024 से मैं स्टार्ट किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, परमेश्वर ने एक नया भवन बनाने के लिए परमेश्वर अनुग्रह किया। और आज प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर आपके सम्मुख में लेकर आया है। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में जिस चीजों का आप चाह रखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में बड़ी बड़ी सपने होंगे, मैं परमेश्वर के लिए मैं ऐसा करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए वो करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो सारी चीजें होने जा रही है। मेरे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर के वचन को मैं देख रहा था। खुदा का कलाम कहती है, प्रेरित पुस्तक उसका पहला अध्याय, जब 5 पद को मैंने पढ़ा, यहाँ लिखा है क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, जब लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, लिखा है 8 पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमको कई बार पता नहीं चलता है सच में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है या नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होती है तो हम अपने घर में सबसे पहले गवाह होंगे। अपने घर के चीजों में हम गवाहियों को देखेंगे, अपने जीवन में गवाहियों को देखेंगे। उसके बाद लिखा है कि हम हर एक जगह में अपने गवाह को लेके जाएंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं कभी सोचा नहीं था कि पास्टर शामिल कलकत्ता से हैं
हम उनसे मुलाकात कर पाएंगे। कभी मैं सोचा नहीं था, मैं हमारे शामिल का में 40 दिन रहे, लेकिन कभी भी बातचीत नहीं किए। लेकिन प्रभु का योजना अलग है। परमेश्वर ने उसे रांची फिर से लेकर आया, तब हमने मिला। आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पास्टर शामिल बहुत मेहनती मैन ऑफ गॉड है। मैं कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर का सेवा अद्भुत रीति से कर रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर बहुतायत के आशीष उन्हें और देने जा रही है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर का कलाम कहती है कि जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, मेरे खुदा के लोग, बाइबल का कलाम कहते हैं जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा, बाइबल इस प्रकार से कहती है, प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय में लिखा है, उसका 4 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे खुदा के लोगों, मैं कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा से भरना हम सबको प्रतिदिन बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, परमेश्वर अन्य अन्य भाषा बोलने का सामर्थ्य देती है। और सिर्फ वही नहीं करती है, हम अन्य अन्य चीजों को हम करना शुरू करते हैं, जिस चीजों को आज से पहले कभी नहीं किए होंगे, उन चीजों को अभी करना शुरू कर देते हैं। मेरे खुदा के लोगों, अन्य भाषा या कहेंगे पवित्र आत्मा का भरना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर कई चीजों को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। खुदा का कलाम कहती है ना, जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ कामों को प्रकट करते हैं। बाइबल कहती है, योना पुस्तक उसका 16 अध्याय और 7 और 8 पद को जब पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर किसी के पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं सब विश्वास करता हूँ बाइबल लेके पढ़े बैठे होंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जानना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जानूं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आमेन। खुदा का कलाम कहती है ना, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब रहेगा, परमेश्वर कुछ बातें को प्रकट करेगा, कुछ काम को करेगा। और बाइबल इस प्रकार से हमें सिखाता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा ना, हमारे पापों को घायल करेगा। हमारे जीवन में गलत विचारें कई बार आती है हमारे जीवन में। मैं पिछले सप्ताह में अपने लोगों को मैं सिखा रहा था चर्च में कि परमेश्वर हमें 3 चीजों को परमेश्वर मना करता है। सबसे पहला कि हमें गलत चीजों को देखना नहीं है, दूसरी चीजें गलत चीजों को सुनना नहीं है, और तीसरी चीजें गलत चीजों को बोलना नहीं है। हम इन सारे चीजों को जब हम अपने जीवन में जब हम लागू करते हैं, जब हम गलत चीजों को देखना शुरू करते हैं, हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में कई तरह की चीजें दिखाई देती है, और जो चीजों को नहीं देखना चाहिए, जिस चीजों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, हम कई बार उन चीजों को हम देखते रहते हैं। मेरे खुदा के लोगों में कहना चाहता हूं, परमेश्वर इन सारे पापों से हमें घायल करता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होती है। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब आती तो घायल करके हमारे जीवन के पापों को दिखाती है, बताती है, और हमें मना करती है। और मेरे खुदा के लोगों, और वो हमें यीशु के उद्धार के मार्ग में हमें लेके चलती है। मेरे खुदा के लोगों, हम अपने मर्जी से हम यीशु के मार्ग में चल नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा है जो हमें लेके चलती है। और मेरे खुदा के लोगों, पुराने नियम में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, पवित्र आत्मा राजाओं से बातचीत किया, नबियों से बातचीत किया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं एक व्यक्ति के विषय में मैं पढ़ रहा था पहला राजा की पुस्तक में, और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है,
सो दूसरा राजा की पुस्तक में 5 अध्याय में एक व्यक्ति के विषय में है, और वो उसका नाम है नमान। नमान के विषय में हम कई बार सुने हैं। नमान के विषय में लिखा है कि वो अराम के राजा का एक अच्छा समर्पित सेना था, और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो पर उस राजा के नजर में वो बहुत अच्छा था, दिखने में भी अच्छा था, सुंदर था। और बाइबल कहती है, यहाँ 5 अध्याय का पहला पद जब पढ़ेगी तो लिखा है, अराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब मैं इस अध्याय को मैं पढ़ रहा था, मैं कुछ बातों को मैं कहना चाहता हूँ। परमेश्वर एक बात को बोला, यह सेनापति के पास सब कुछ है। सेनापति का राजा खुश है, सेनापति के पास किसी चीजों का कमी नहीं है, लेकिन मेरे खुदा के लोगों, उसके पास जो नहीं होना चाहिए था वो है कोढ़। मेरे खुदा के लोगों, कोढ़, बाइबल को जो पढ़िए लिखा है कि कोढ़ अशुद्धता को दिखाती है। जितने लोगों को कोढ़ हुआ और एक शुद्ध व्यक्ति से अलग रहते थे, एक अच्छे व्यक्ति से वो लोग अलग रहते थे। और आज भी अगर हम कोढ़ के विषय में जब हम देखेंगे तो कई प्रकार के कोढ़ के विषय में हमें पता चलता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, सब चीज रहना अच्छा है, लेकिन अगर हम सब चीज रहने के बाद भी अगर हम अशुद्ध हैं, मेरे परमेश्वर के लोगों कोई फायदा नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हम पर दिन हम शुद्ध हो सके। हम एक दिन में हम पूरा शुद्ध नहीं हो सकते। खुदा कलाम कहते हैं कि हम अंश अंश करके हम बदलते जाना है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के मार्ग में हमारा पवित्र आत्मा इसलिए लेके चलता है कि हम अपने पापों को मान सके और हम उद्धार के मार्ग में हम जा सके। मेरे खुदा के लोगों, यहाँ पर देखते हैं उस सेनापति के पास सब कुछ था, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो भी है। वह कोढ़ बीमारी, मेरे परमेश्वर के लोगों, उससे परेशान है। सब चीज होने के बाद भी परेशान। आज दुनिया में कितने लोग हैं, लोगों के पास सब कुछ, हमको लगता है कि आज लोगों के पास सब चीज है, कार बंगला सब चीज है, लेकिन मेरे खुदा के लोग जब उसके पास जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि वो कितना परेशानी में है। मेरे खुदा के लोगों, मेरे अगल बगल में कितने लोग हैं, धनवान लोग हैं, दिखने में लगेंगे वाओ क्या कार से जाते हैं, वाओ क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, लेकिन जब उसके पास उसके साथ बातचीत करेंगे तो पता चलेगा वो खुश नहीं है। हमारा धन्य लोग हैं, आपके पास है या नहीं? मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। 3200 में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने चुना, हर एक चीजों को पूरा करने के लिए सहायता किया, और आज परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज बहुतायत के साथ आज आशीष दिया है। मेरे खुदा के लोग, मैं जब ड्यूटी ज्वाइन किया, मैं साइकिल से मैं ड्यूटी जाया करता था, कम से कम 18 किलोमीटर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने धीरे धीरे मोटरसाइकिल दिया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक कार दिया था 2016 में, अब प्रभु का धन्यवाद करते हो, कार हट गया, नया कार फिर आज 2026 में दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हर एक चीजों में बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदा के लोगों, इस व्यक्ति के पास कोढ़ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है, 3 पद इस प्रकार 2 पद में लिखा है, अरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। मेरे परमेश्वर के लोगों, वो छोटी बच्ची जहां से उसको उठा के लाया था ना,
उसका व्यवहार, उसका गुण बदला नहीं है। मेरे खुदा के लोगों, जब हम चर्च में आते हैं ना, तो मैं कई बार मैं लोगों को मैं बोलता हूं कि हम जब चर्च में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम पूर्ण रीति से शुद्धता में हैं, पूर्ण रीति से हम पवित्र हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि हकीकत क्या है। मेरे खुदा के लोगों, किसी ने एक बात को कहा था कि हम जब चर्च में आते हैं ना, अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन जब बाहर में जाते हैं ना, तो कई बार माई बहन का भाषा बोलते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इस सारी चीजों को बदलने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। हालेलुया। मेरे खुदा के लोगों, ये बच्ची जो है ना, अपने गुण को बदली नहीं है। जिस जगह में परमेश्वर को जानी है, उस जगह में मैं कहना चाहता हूं, उस जगह से उस गुण को आज भी लेके चल रही। आज तो बार बार अपने स्वामी के पत्नी को बोल रही है, काश अगर मेरा स्वामी उस जगह में जाता और नबी उसको ठीक करता। वो एक दिन बोली नहीं होगी, वो बार बार बोली होगी। मेरे खुदा के लोगों, कई बार किसी को बदलने की जब प्लान होता है ना, हम उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब 1 महीना हो जाता है वो बदलता नहीं है, वो चर्च में नहीं आता है ना, तो कई बार लगता होगा अरे यार, हमें उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमें थकना नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा काम करेंगे। मेरे खुदा के लोगों, इन लड़की ने बोला, और बाइबल कहती है नामान उस जगह में गया जहां पर नबी रहता था। मेरे परमेश्वर के लोगों, कई बार लोगों को संदेश जब पहुंचता है ना, लोगों को समझ में नहीं आता, लोग उल्टा समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं, नामान को बोला कि वो सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास जाता, तो नबी जो है वो भविष्यद्वक्ता इसको चंगा कर देता। लेकिन आराम का राजा चिट्ठी लिख रहा है इसराइल के राजा को। लिखना चाहिए था भविष्यद्वक्ता, इस भविष्यद्वक्ता को, लेकिन बाइबल कहती है कि आराम को राजा को चिट्ठी ने लिखा। और जब उस चिट्ठी वहां तक पहुंचा, इसराइल का राजा है जो है ना, वो बौखला गया, गुस्सा हो गया। मेरे पास भेजा, मैं भगवान हूं क्या, मैं परमेश्वर हूं क्या, मैं इसे चंगा करूंगा। मेरे खुदा के लोगों, एक सही जगह पर वो पहुंचा नहीं था। लेकिन धन्यवाद करते हैं, जब उस नबी के पास पहुंचा, तो नबी ने बोला जा यरदन नदी में 5 बार डुबकी लगा, 7 बार डुबकी लगा। मेरे परमेश्वर के लोग, मैं जब इस पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, अच्छा भविष्यद्वक्ता 7 बार डुबकी लगाने के लिए क्यों बोला? मेरे खुदा के लिए जब मैं पढ़ रहा था ना, 7 नंबर संपूर्णता को दिखाती है। मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर हम पिछले किताबों में जब जाएंगे ना, लिखा है यीशु की पुस्तक में, यरीहो का दीवार, एक बड़ा दीवार गिराया गया 7 चक्कर लगाने के बाद। जब 7 दिन वहां पर घूमे, 6 दिन तो 1 1 चक्कर घूमे। बाइबल कहती है 7वां दिन 7 चक्कर घूमे और यरीहो का दीवार गिराया गया। मेरे परमेश्वर के लोग, आपके जीवन में जो दीवार है ना, मैं कहना चाहता हूं वो गिराया जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब हम पवित्र आत्मा के पास आएंगे, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, आपको पापों से कायल करेगा और बताएगा ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। जब उसको मानेंगे, आप उद्धार के रास्ता में आपको बढ़ाएगा। दूसरी चीजें बाइबल कहती है, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका अध्याय है, और उसका 16 को पढ़ेंगे और 26 को पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 26 यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात
पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, दूसरी बात परमेश्वर हमें प्रकट करता है यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के सत्य को हम अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। मेरे खुदा के लोगों, जब हम लिखा है यहाँ पर प्रतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे खुदा के लोगों, यीशु के सत्य के विषय में हमें प्रकट करेगा जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे। मेरे खुदा के लोगों, हम पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन में यीशु के और भी चीजों को हमें क्या करेगा, प्रकट करेगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है। उसके बाद लिखा है, अगर यूहन्ना 3 का 3 से 6 पद तक जब पढ़ेंगे, या बारिश या बाबा, यूहन्ना 3 और 3 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि जो शरीर में जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मेरे खुदा के लोगों, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, यहाँ पर देखें निकोदेमुस के विषय में। निकोदेमुस यीशु के पास गया है। बाइबल कहती है और रात के समय में यीशु से मिलने गया, कहीं कोई देख ना ले। मेरे खुदा के लोग, आज कई लोगों का ही जो है ना समस्या है। यीशु चाहिए, लोगों को छुटकारा चाहिए, लोगों को चंगाई चाहिए, लेकिन लोग जो है ना चर्च जाना कई बार पसंद नहीं करते। कहीं लोग मेरे पड़ोसी देख ना ले, कहीं मेरे लोग देख ना ले, कहीं लोग हमसे लड़ाई ना करे। मेरे खुदा के लोग, ये भी वो व्यक्ति है जो रात के समय में यीशु से मिलने के लिए गया है। लेकिन मेरे खुदा के लोगों, बाइबल कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से हमें जन्म लेना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है ना, हमें नया जन्म हमें मिलता है। मेरे खुदा के लोगों, जब हम नया जन्म पाते हैं, हर एक चीजों में बदलाव को हम देखते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं कहना चाहता हूं 2015 से मैंने सेवा स्टार्ट किया। 10 साल मैंने सेवा किया, मैंने अच्छा सेवा किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा के विषय मैंने सुना, जब मैंने बराका गया, मेरे खुदा के लोग, मैं बराका का बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को, वहां पर परमेश्वर के प्रकाशन को मैंने देखा है, नजदीक से देखा। और मैंने इस बात को जाना किस तरह से वहां पर काम होती है। मेरे खुदा के लोगों, मैं बताना चाहता हूं, मैं जरूर परमेश्वर की सेवा मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं लगभग 5 साल से मुझे छींकने की बीमारी थी। मैं छींक रहा, बार बार छींकना। संडे के दिन जब आता था उसी दिन मेरा शुरू हो जाता था। मैं दवा खाता था शनिवार को, ताकि संडे को कोई डिस्टर्ब ना। मेरे खुदा के लोग, मैं कहना चाहता हूँ, अगर दवा नहीं खाता ना, मैं सीरियस हो जाता था। लेकिन जिस दिन मैं बराका मैंने गया, मैं पहला दिन रहा, मैं छींकना शुरू किया। मैं बोला, यहाँ पर सबसे छुटकारा होती है, यहाँ पर हो गा रही है। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझसे बातचीत किए याकूब की पुस्तक से, तेरे विश्वास के बढ़ने से धीरज उत्पन्न होती है, धीरज को अपना काम करने दे। मैंने इसे पढ़ा, मैं इस पर मनन किया, प्रभु क्या करना चाहते हैं। सच बात प्रभु, मैं यहाँ पर विश्वास तो करता हूँ लेकिन धीरज धरता नहीं हूँ, तुरंत दवा खाता हूँ। मैंने बोला, प्रभु आज के बाद मैं दवा नहीं खाऊंगा। मैं उस दिन दवा मैं नहीं खाया। विश्वास कीजिएगा, शाम तक ठीक हो गया और आज तक ये सारी चीजों से परमेश्वर आजाद किया। मैं आज तक भी दवा नहीं खाता। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, हर एक चीजों को बदलने का ताकत रखता है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेंगे ना,
आप जिस चीजों को बदल नहीं सकते हैं ना, उसको पवित्र आत्मा बदल कर रखेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर देखते हैं, जब ये पवित्र आत्मा आएगा, आपको नया करेगा, सब चीजों को नया करेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं जब पवित्र आत्मा से भरा, विश्वास कीजिएगा 10 साल में मैं कभी भी अन्य भाषा नहीं बोलता था। आज भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कई लोग हैं इन सारे चीजों में रुकावट करते हैं, लेकिन मेरे खुदा के लोग, पवित्र आत्मा जिस चीजों को अगुवाई देता है ना, हमें उसमें बढ़ना चाहिए। जब हम उस पर बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें आगे लेके चलते हैं। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी की पुस्तक 12 अध्याय आज उसका 13 पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। मेरे खुदा के लोग यहाँ पर देखते हैं, सब लोग अलग अलग लोग हैं, लेकिन सबको एक ही, बोलिए ना, एक ही भोजन मिला है। हालेलुया, एक ही आत्मा से भरे गए हैं। मेरे खुदा के लोगों, एक आत्मा से हम भरेंगे तो हर एक लोग एक हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, 2007 से पहले मेरे खुदा के लोगों, मैं कई चीजों से मैं परेशान रहा। सबसे पहला चीज कि लोगों के पास मुझे अपनापन नहीं मिला। लोग मुझे गलत नजर से देखते थे, लोग छुआछूत मानते थे, और इस कारण से मुझे बहुत अलग फील होता था। मैं किसी भी लोगों से मैं बातचीत जल्दी नहीं करता था, पता नहीं ये मेरे विषय में क्या समझेगा। मैं एक अलग जाति से मैं आता हूं, और लोग मुझे तुच्छ नजर से देखते हैं। मुझे अपनापन नहीं मिला। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, जब यीशु मेरे जीवन में आया, मेरे खुदा के लोग हर एक लोग अपना होते गए हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जब हर एक लोग अलग अलग थे, मेरे खुदा के लोग, हम अलग हैं, आप अलग हैं, हर एक जगह से अलग अलग हैं, लेकिन वही पवित्र आत्मा एक है जो हमारे जीवन में आती है, हमें एक बनाती है। मेरे खुदा के लोगों, मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा ही है जो हमें मसीह में एक करता है और हमें जोड़ के रखता है। मेरे खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है, जैसा मेरे जीवन में किया। मैं कहना चाहता हूँ और के जीवन में परमेश्वर करेंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आज के शाम में एक ही बात कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा में 4 काम को सिखाता है कि 4 काम में हम प्रगट हमारे जीवन में करते हैं। मेरे पवित्र आत्मा के खुदा जो सबसे बड़ा है, उसको हम नाप नहीं सकते हैं। खुदा का कलाम कहते हैं, हर एक घर को बनाने वाला कोई ना कोई होता है, लेकिन हम उसके लिए क्या घर बनाएंगे? वो परमेश्वर तो सब कुछ को बनाया है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना चाहता है। वो पवित्र आत्मा का घर हम और आप है, जिसने वो परमेश्वर हमें अपने हाथों से रचा है, बनाया है। पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में रहना चाहता है। वो अपने मंदिर में रहना चाहता है, जिसे वो बनाया है। आइए अपने हृदय को तैयार करें, अपने आंख को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, आज पवित्र आत्मा एक एक जीवन में वो चीजें जो आज से पहले शुरुआत नहीं हुआ, शुरू करने जा रहा है। वो चीजें जो बंद है, वो खोलने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, कई लोग का जीवन आज बदलने जा रहा है। आइए अपने आप को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। यारा बाही सीखे तेरी रे, यारा लबा रिया संदरे रिया बारे सो कोठोरे, यारा लबा रिया संदरा लबा बारी खठाला रिया बेरी से तेलेरी, ओ बारे संदरा लबा रिया से के तेलेरी या बारा संदरे, ओ बारे सखठाला रबारे से थे खेलेरी या बाबा बाबा, यारा लबा रिया संदे। प्रभु धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता प्रभु, मेरे जीवन को आपने बदला। प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन के हर एक चीज परमेश्वर आपने अंश अंश करके बदला। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमें कई चीजें अपना नहीं लगती थी प्रभु, और मैं धन्यवाद करता हूँ आज हर एक चीजों को हमें परमेश्वर आपने दिया। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आपने हमें संसार से अलग किया मेरे प्रभु।
और मेरे परमेश्वर हमें जगत की छोर तक परमेश्वर अपने परमेश्वर लेके चल रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड रिया से खेते रिया बाबा, लॉर्ड रिया सुंदर है प्रभु। तेरे लोग परमेश्वर गवाहियों को सुने प्रभु, तेरे वचनों को सुने परमेश्वर। हर एक लोगों को ब्लेस प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर जिनको प्रभु हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी हर एक हार्ट की प्रॉब्लम आजाद हो जाए इस मसीह के नाम से। इसी समय में हर एक हार्ट की प्रॉब्लम को मैं इसी घड़ी में उनके जीवन से हटने की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हार्ट की प्रॉब्लम आजाद होने की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड उनके जीवन में मैं चंगाई को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सिया खाठाला बोरिया से तेले रिया बाबा याराला बासे सुंदर बोरिया खाठाला। जवान परमेश्वर जवान जवान कई बात में उलझे हुए हैं लॉर्ड परमेश्वर। लोग पढ़ाइयों में उलझे हुए हैं लॉर्ड परमेश्वर। कई लोग प्रभु जॉब के लिए उलझे हुए हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं इसी समय हर एक उलझन करने वाली आत्मा को मैं दूर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन से रिया सा खाटाला रहा प्रभु सफलता देने वाला आप है प्रभु। लॉर्ड यीशु मसीह के नाम से मैं इनके जीवन में सफलता को मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। शेखे रिया बारे शेखे टेले रिया बा। लॉर्ड परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु से। जवान को परमेश्वर, जवानों को प्रभु एक अच्छे जगह में परमेश्वर, उच्च दर्जे वाले जगहों में परमेश्वर अब बहुत जल्दी परमेश्वर 2027 के परमेश्वर तीनों में परमेश्वर आप प्रभु जी एक उच्च कोटि के जॉब को परमेश्वर देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। सखारा रिया बारे कहते रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। रिया से खेते रिया राबा रे सब दराला बाबा। लॉर्ड परमेश्वर मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, आपके प्रिय दास प्रभु जी जो दुगुने आदर की योग्य है मेरे परमेश्वर। हर एक लोगों को मैं परमेश्वर उनके सेवकाई में मैं आशीष बोलता हूँ इस मसीह के नाम से। विशेषकर मेरे परमेश्वर आपके प्रिय दास शामिल के उनके मम्मी पापा को मैं परमेश्वर उनके सेवकाई में आशीष बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपका काम परमेश्वर के जीवन के द्वारा उनके मिनिस्ट्री के द्वारा बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड प्रभु उनका मिनिस्ट्री प्रभु जगत के छोर तक जाएगी यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड। और मेरे परमेश्वर प्रभु उनके द्वारा प्रभु अद्भुत रीति से लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जवानों की सभा, अद्भुत जवानों की सभा में बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम से सीखे थे। लॉर्ड परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। मैं ब्लेस करता हूँ हर एक लोगों को ब्लेस करता हूँ, हर एक चीजों को ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। जो परमेश्वर तंगी हालात में है मैं उनके जीवन में मैं परमेश्वर आशीष बोलता हूँ, धन संपत्ति को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड प्रभु वो परमेश्वर आज के बाद वो धन संपत्ति को अपने आंखों से देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता, धन्यवाद करता, सारा महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शो प्रभु का हम धन्यवाद करते हालेलुया। हैं। और मैं फिर से आदरणीय परमेश्वर के दास पास्टर शामुएल को मैं सौंपना चाहता हूँ, आगे अगुवाई करेंगे। फिर से जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितने लोग आज के वचन से ब्लेस्ड हुए हैं? थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग आशीषित हुए आज के वचन से? कितने लोग बोल सकते हैं कि आज परमेश्वर के जो दास हमारे बीच में आए, उन्होंने मेरे लिए, खास करके मेरे लिए आज के वचन को बोला? क्या आप कैमरे में अपने हाथ को दिखा सकते हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई टेस्टमनी है वर्शिप के दौरान या वचन के दौरान, आपने कोई चंगाई को अगर महसूस किया है, अगर आपको कोई वर्ड, परमेश्वर को कोई वचन का वर्ड आपको आज अच्छा लगा, अगर कोई चंगाई आपको मिली है, ये समय मैं आपको देना चाहता हूँ, आप टेस्टमनी के रूप में आप दे सकते हैं। जी कोई है जो टेस्टमनी दे? या अगर किसी का सबको जय कोई, मसीह की।
जय मसीह की, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज की इस सभा में जोड़ा। और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे विषय थे जो आज परमेश्वर ने मुझे अपने दास के जरिए से कहा, और आज के वचन से मैं सच में बहुत आशीषित हुई। और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे विषय थे, मैं सोच रही थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें किया। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन से मैं बहुत ब्लेसेड हूँ। बहुत परमेश्वर का धन्यवाद। बड़ी सी गवाही सुना। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। जी, जय और भी मसीह की कोई? भैया। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। वो मैंने आज वचन के द्वारा ये महसूस किया कि प्रभु मेरे साथ है और मेरे आसपास से मेरे साथ रहता है। आमीन, आमीन, आमीन। ग्लोरी टू गॉड। जी, जी, और भी कोई? जय यदि मसीह की भैया। जी, जय जय मसीह की। मसीह भैया। जब वर्शिप हो रहा था तो मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो ऐसा लग रहा है कि प्रभु ने मेरे सर पे हाथ रखा, वो महसूस हुआ। और आज के वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ और प्रभु ने उपस्थिति महसूस की, इसके लिए मैं दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। जी, और भी कोई? यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हो कि अभी आपके लिए दुआ किया जाए, तो वो भी आप शेयर अप कर सकते हो। जय मसीह सामुएल। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के नाम से गवाही देते हैं। आज हम भी इतने दिन के बाद मैंने प्रभु को प्रार्थना में बैठने पाए। जी, हाँ, प्रभु ने हमें ये सुंदर जय मसीह समय भैया। दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन, जय आमीन, आमीन। मसीह की। जय मसीह भैया। जय मसीह की। मतलब जब वर्शिप हो रहा था ना, तो मतलब ऐसा लग रहा कोई मेरे पास है, महसूस हो रहा था मेरे को। आमीन। ठीक है लेकिन। जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। जी, जी, और भी कोई? आप सभी को जय मसीह की। मेरी एक रिक्वेस्ट प्रार्थना है सभी से, सब लोग प्रार्थना कीजिएगा। मेरी जो सिस्टर है सुजाता, उसके हस्बैंड सुमित कुमार किसी मुसीबत में फंस गए हैं। उसका पैर भी टूटा हुआ है, लेकिन आज से फिलहाल 2 महीने हो गए, वहाँ से वो निकल नहीं सक रहे हैं। ना उसका इलाज, ना ट्रीटमेंट, मेडिसिन जारी है, उसका कोई इलाज भी नहीं हो रहा है। तो कोई भी, हम लोग जैसे भी करके निकालने की कोशिश में है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रहा है उसके जीवन में। आप लोग सब मिलके प्रार्थना कीजिएगा कि ऐसा कुछ ना हो, वो अच्छे से अपने परिवार के बीच में आ सके और अच्छा ट्रीटमेंट उसे मिले। और उसका पैर मतलब यहाँ से जो पैर है यहाँ तक टूट चुका है, काम नहीं कर रहा है उसका पैर, सिर्फ लेटा रहता है। उसके लिए आप सब लोग मिलकर प्रार्थना कीजिएगा। जी, 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 जरूर, जरूर। जी, जरूर। जी, और भी कोई? मैना आंटी, आपका वो माइक म्यूट है। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम से बड़ी गवाही देना चाहती हूँ कि यूजेन तो हमेशा रोता रहता है, जी, लेकिन आज मैंने प्रभु को बहुत दुख के साथ प्रार्थना करने से पहले मैं बैठी कि प्रभु ये बच्चा मुझे परेशान करता है, मैं प्रार्थना ध्यान से सुन नहीं पाती हूँ। पवित्र आत्मा, इसको मैं आज आपके हाथों में सौंपती हूँ, इसका कंट्रोल आज आप कीजिए। पूरे प्रार्थना आप सबने देखा कि वो मेरे गोद में खेलता रहा आमीन। और मैंने पूरी प्रार्थना ध्यान से सुनी, एक एक वचन सुना और प्रभु के दास ने जो वचन दिया, मैं उससे भी बहुत बहुत कुछ हमें पता नहीं था, पवित्र आत्मा के बारे में जो पता चला, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। और बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन अभी मैं परमेश्वर ने इतनी आशीषित किया है कि हर जगह जहाँ पे जाती हूँ, हर जगह मेरे परमेश्वर का फेवर। मैं इसके लिए अपने परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुछ भी चीज हो, छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा कहीं भी मैं ऐसे लग रहा है कि जैसे हम अपने सांसारिक पिता से मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए,
वस्तु देना है। उसी तरह ऐसे लगते है कि पिता मेरे साथ है। कुछ भी छोटी या बड़ी चीज हो, मैं जब भी मांग रही हूँ वो मेरे लिए हाजिर हो जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो इतने जल्दी कैसे मुझे मिल गया, कुछ टाइम भी नहीं लग रहा है। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि हम प्रभु से गवाही मिलने के बाद ना दे, गवाही एडवांस में दे के उसका सेलिब्रेशन कर ले, बाद में गवाही दे। उसको बाद में तो हमको जब मिल जाएगा, उसके बाद गवाही दे के सेलिब्रेशन करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पिता का अगर सेलिब्रेशन करना है तो वो मुझे मिल चुका है, उसका सेलिब्रेशन मुझे पहले करके उसके बाद मुझे इंतजार करना है, क्योंकि हम जब मांगते हैं अपने पिता से वो हमें मिल गया है। और सामुएल भाई आप नहीं थे, मैं आपसे उस दिन चर्च में गवाही दी जे यूजन के बारे में, लेकिन जी सच में मैंने एडवांस में गवाही दी। और इस प्रार्थना में सबको मौजूद है कि मैंने एडवांस में गवाही दी थी जी जी और मैं सेलिब्रेशन करके गई थी और वो रिजल्ट भी मुझे मिला, वो सबको पता है। इसीलिए जी मैं कहूंगी सबसे कि कोई प्रभु के लिए कुड़कुड़ाए ना कि मुझे ये नहीं मिला, प्रभु आप इतने देर कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे जो है वो आत्मिक माँ, मैं कभी भी उन दासी को तो नहीं भूलूंगी, लेकिन बहुत आशीषित हुई हूँ मैं, बहुत ज्यादा आशीषित हुई। मैं इसीलिए सबको बोलूंगी जो प्रभु के दास ने कहा धीरज धर के विश्वास धरो। सच में ये वचन मुझे परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीषित किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने बच्चे को भला चंगा लेके मैं गोद में बैठी हूँ। इसके मैन लिए मेरे बड़ी सी गवाही मेरी यीशु की। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जी मैन आंटी। हाँ, जय मसीह की। जय मेरी मसीह। प्रार्थना रिक्वेस्ट इसलिए ये है कि प्रभु से प्रार्थना करें, उसका 15 तारीख को रिजल्ट का सुनाई ये मेरी सुष्मिता और रेबिका रंजन का ये होगा। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कि इस बार वो बाहर चली जाए और उसका आमेन। अच्छा से मैंने उसका ये हो। यही ये है। और हमको थोड़ा सा आंख से अभी प्रॉब्लम हो रहा है, हम ठीक से देख नहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। हमारे बीच में अभी जय प्रभु प्रभु के दास हैं और अभी हम लोगों के लिए दुआ किया जाएगा। अभी परमेश्वर के दास हमारे लिए दुआ करेंगे, हम सभी के लिए। जी, और भी कोई जो प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करना चाहते हैं या टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं, ये समय मैं आपको देता हूँ। जी, अगर और कोई नहीं है तो मैं पास्टर जी। जी जी। पास्टर जी, अभी बहुत सारे अभी जो प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, एक ब्रदर है, ब्रदर सुजीत। उनके पैरों में बहुत फ्रैक्चर और टूट चुका है वो पैर, और ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन चंगाई की प्रार्थना चाह रहे हैं। और एक सिस्टर ने अपने बच्चों के रिजल्ट के लिए बोला है। और दूसरा, और एक सिस्टर के आंख में जाली है, आंख से बोल के धुंधला नजर आता है, तो उसके लिए उन्होंने प्रार्थना का निवेदन उन्होंने रखा है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप सभी के लिए आप दुआ कर दो। जी जी जरूर जरूर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड थैंक यू जीसस। ओ बारिश खेरी या बारिश या खटा बारिश सिंदारा ला बाबा। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं एक बार फिर से प्रभु जी हम सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा, हर एक लोगों को मैं आपके लहू में सुरक्षित करते हैं और हर एक लोगों को परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मैं ब्लेसिंग की घोषणा करते यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक लोग के पास जब आपके वचन पहुंची प्रभु, आपकी आवाज पहुंची है मेरे खुदा, आपकी आवाज एक एक जीवन को परमेश्वर बनाती है मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु आपकी आवाज के द्वारा मेरे परमेश्वर हर एक चीजों का निर्माण हुआ, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक जीवन को निर्माण कीजिए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु, वो चीजें जो परमेश्वर बंद पड़ी हुई है, वह चीजें परमेश्वर जिसकी खोलने की जरूरत है प्रभु, वो यीशु मसीह के नाम से प्रभु खुल जाए। और यीशु मसीह के नाम से मेरे
परमेश्वर बंद पड़ी चीजें यीशु मसीह के नाम से प्रभु खुलते हुए वो बनना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड रिया से खेते रे, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उस भाई के लिए, प्रभु सुजीत के लिए, मेरे पिता जिसका पैर यीशु मसीह परमेश्वर टूट गया, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, मेरे परमेश्वर आपके कलाम कहते हैं प्रभु आप हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं मेरे खुदा। मैं इसी समय मेरे खुदा हर एक हड्डियों को मैं जोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और मेरे परमेश्वर जो परमेश्वर दवा चल रहा है प्रभु जी, जो डॉक्टर देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से सही ट्रीटमेंट मिले, और परमेश्वर आप उससे बढ़कर डॉक्टरों का डॉक्टर है मेरे प्रभु जी। मैं इसी समय मेरे खुदा आपके लहू में सुरक्षित करता हूँ, उनकी हड्डियों को सुरक्षित करता हूँ, और मेरे परमेश्वर जल्द से जल्द जुड़ने की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उस रिजल्ट के लिए प्रभु, जिसकी आशा लगाए हुए है मेरे परमेश्वर परिवार, मेरे खुदा में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। ओ परमेश्वर हर एक चीजों में सफलता देने वाला परमेश्वर आप है, मैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में सफलता को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से, एक अच्छा रिजल्ट को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और मेरे परमेश्वर सारे चीजों को बहुत जल्द देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड मेरे परमेश्वर वो परमेश्वर आंटी परमेश्वर जिसकी आंख में प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से, मैं उनकी सारी आंख की रोशनी जो परमेश्वर जो अब तक प्रभु दिखाई देने में कमजोर हो रही है, मैं उनके आंख में मैं बल को मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके आंख में रोशनी को मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ताकि प्रभु पूर्ण रीति से देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आपकी चंगाइयां प्रभु जब इस धरती पर आप थे प्रभु जी, और कई रोगों को आपने चंगा किया, मुर्दों को जिलाया प्रभु, वही सामत आज भी कार्य करती है प्रभु, और वही सामत को मैं रिलेट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी मेरे खुदा एक जीवन तक पहुंचे और हर एक लोगों से आजाद करते हैं मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस समय प्रभु आपने हमें इस प्रकार से प्रभु अगुवाई दे रहे प्रभु, और जिसको परमेश्वर राइट साइड में प्रभु वो मेरे परमेश्वर दर्द हो रही है यीशु मसीह के नाम से, हर एक दर्द को प्रभु जी वो मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी समय यीशु मसीह के नाम से हर एक दर्द को निकाल के दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर वो खुदा कमर की दर्द को प्रभु जी, वो परमेश्वर छाती के पेन को परमेश्वर, वो परमेश्वर हर एक दर्द को प्रभु राइट साइड में हो रही यीशु मसीह के नाम से निकाल आउट यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी प्रभु पूरी रीति से छुटकारा की घोषणा करता हूँ। लॉर्ड परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, इस प्रकार से हर एक लोग मसीह प्रेम में बढ़ता चला जाए। और मेरे परमेश्वर जितने लोगों ने गवाहियां दिया प्रभु सबको ब्लेस कीजिए। मेरे परमेश्वर लोग बहनों से बातचीत किया प्रभु जी, मेरे परमेश्वर कई जगहों में परमेश्वर लोग और परमेश्वर कई बार प्रभु अपने आप को नीचा समझते हैं, लेकिन आपने कहा प्रभु आप हमें शिरोमणि बनाए हैं प्रभु जी, आप परमेश्वर नीचे नहीं लेकिन ऊपर किए हैं प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर हर एक बहने अपने आप को ऊपर रखने वाला ऊपर देखने वाला हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और बढ़ते रहे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर एक लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, सारा महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी सुंदर से प्रेयर के लिए। वाओ, हमारे बीच में और एक पास्टर जुड़े हुए हैं, पास्टर रमेश, नेपाल काठमांडू से डायनेमिक मिनिस्ट्री के पास्टर है, और हमारे बीच में वो जुड़े हैं, और मैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और जय मसीह के बारे। जय मसीह की, जय मसीह की, मैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ जी, हमारे इस बीच में जुड़े हुए हैं। और डायनेमिक मिनिस्ट्री नेपाल काठमांडू में जो मिनिस्ट्री चल रही है वहां के अभी सीनियर पास्टर हैं। प्रभु इनको भी ब्लेस कर रहा, माइटी रूप से इनको भी इस्तेमाल कर रहा है। और अभी जो ब्रदर रोजन जो आए थे वो इन्हीं का बेटा है, इनके पुत्र हैं, और परमेश्वर माइटी रूप में इनको इस्तेमाल कर रहा है। जी पास्टर जी, आप दो शब्द आप कुछ बोलना चाहेंगे आप? ठीक है सामिल भाई, धन्यवाद समय देने के लिए। सभी लोगों के जय मसीह कहता हूँ। जय मसीह। हिंदी तो ज्यादा तो नहीं आता है, इसलिए ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगा, फिर भी सामुएल भाई ने समय दिया है आप लोगों को लिए, आप लोगों को शेयर करने के लिए। प्रार्थना करिए हमारा मिनिस्ट्री के लिए, हम भी आप लोगों के लिए रोज प्रार्थना करूंगा जी। वही बोलना चाहता हूँ। अभी अभी पास्टर जी ने वचन बोला था, बहुत आशीषित हुआ। धन्यवाद पास्टर जी को भी। आमीन आमीन। रोज रोज हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, धन्यवाद। थैंक यू जी। जय मसीह।
थैंक यू जीसस। प्रियो, एक जोरदार ताली बजाकर हम लोग दोनों मैन ऑफ गॉड लोग यहाँ पे जो आए हैं, जो रांची से पास्टर जी जुड़े हुए हैं और काठमांडू से भी, ताली बजाकर हम लोग धन्यवाद करेंगे। और प्रभु इन दोनों के मिनिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा माइटी रूप में, प्रोफेटिकली, अपोस्टली, इवेंजलिस्ट में, पास्टर रूप में, हर एक चीजों में इनको बहुत ही ज्यादा इनको बढ़ाए। प्रभु इनको स्पिरिचुअल फादर बनाए, स्पिरिचुअल फादर। बहुत सारे सन्स एंड डॉटर्स इनके पैदे हों, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। पूरे रांची में, पास्टर जी रांची में जो सेवकाई कर रहे हैं, पूरे रांची में इनके सन्स एंड डॉटर्स लोग घूमे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करेगा पूरे इंडिया में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। माइटी रूप में चर्च एक्सपैंड हो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और पास्टर जी हमारे जो काठमांडू में है, उनको भी परमेश्वर बहुत आगे बढ़ाए। चर्च एक्सपैंड हो सारे रूप में, हर एक रूप में सीमाएं बढ़ जाए, अलग अलग जगह पर डायनेमिक मिनिस्ट्री की शाखाएं खुल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। बहुत जल्द एक रिवाइवल का एक गूंज नेपाल में बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द जो परसिक्यूशन जो नेपाल में जो हो रही है, वो परसिक्यूशन भी थम जाएगा और एक रिवाइवल का गूंज चलेगा। यंगस्टर्स लोग आप बढ़ते हुए देखोगे, परमेश्वर के कलाम को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर माइटी रूप में वो लोग बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। प्रियो, हम आपको भी ब्लेस करते हैं, इस मीटिंग को हम ब्लेस करते हैं। और कल हम लोग फिर से शाम को 8 बजे हम लोग फिर से जुड़ेंगे, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। हमारे बीच में पास्टर रॉबर्ट जॉय जुड़ने वाले हैं, जो कि अमृतसर से वो आएंगे। और ये एक रिवाइवल विथ रिपेंटेंस, एक आत्मिक जागरण है, जिसको हम लोग एंजॉय करेंगे। और प्रियो, सही समय पर आप लोग आइए और हर एक लोगों को आप लोग लेकर आओ, ताकि इस मीटिंग पे जितने लोग आए उतने लोग ज्यादा ब्लेसेड हो जाए। हमारे यही एक एम है कि लोग ब्लेस हो जाए, बस सब ब्लेस हो जाए। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और जब आप रात को जब आप मेरी सोए, गवाही है अभी अभी जस्ट गवाही एक देना चाहती हूँ। जी 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 जरूर। मेरी गवाही है कि मेरा कमर में इतना पेन है, इतना बहुत ज्यादा है, 2 महीने से ही है। लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, बहुत ज्यादा। मेरे बाएं साइड के कमर में बहुत ज्यादा चुभ, मैं बैठ भी रही थी तो दर्द मुझे चुभ रहा, इतना चुभ रहा। मैं कमर में ऐसे ऐसे दाब दाब के मैं बैठी हुई पूरे प्रार्थना में। लेकिन पास्टर ने जैसे प्रे किया अभी, पास्टर ने, कि कमर के बाएं साइड में दर्द है और बहुत पेन हो रहा, प्रभु उसको चंगाई दे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती। इतना कमर में चुभन हो रहा था मुझे, बैठने बहुत तकलीफ हो रहा था। मैंने ये प्रार्थना नहीं भी बोला कि जैसे मैं बोलने जा रही तो फिर प्रार्थना शुरू हो गया, मैंने बोला भी नहीं, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझे अगुवाई भी कर रही थी। लेकिन मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती, बिना बोले परमेश्वर ने मुझे अपने दास के जरिए से कहा और मेरे कमर में जो चुभन था वो एकदम दूर हो गया और बहुत प्रभु ने मुझे चंगाई दी थी। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये आमेन बड़ी आमेन सी गलती नहीं है। आमेन आमेन। ताली बजाकर इंस्टेंट हीलिंग हुआ है प्रियो, इंस्टेंट हीलिंग हुआ है। ये परमेश्वर, ये होली स्पिरिट है, ये होली स्पिरिट है। पास्टर जी आपने सुना ये गवाही, आपने सुना पास्टर जी? थैंक यू। हालेलुया हालेलुया। ये इंस्टेंट मिरेकल हुआ है प्रियो, यहाँ पर इंस्टेंट मिरेकल। जी और भी कोई? आप लोग चेक करिए पूरा बॉडी चेक करिए। शामिल ये इस बहन के विषय में परमेश्वर और भी कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन में अगुवाई दिया है। जी जरूर जरूर। तो मैं सामयिक में मैं नहीं रख पाऊंगा, है ना। तो अभी कभी कांटेक्ट होगा तो मैं जरूर बातचीत करूंगा बात से। जी जरूर 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 जरूर। हालेलुया हालेलुया। जी आप लोग अपने शरीर को चेक करो, बॉडी चेक करो। किसी को इंस्टेंट हीलिंग मिला है अभी? जैसे अभी सिस्टर ने अभी चेक किया, किसी को इंस्टेंट हीलिंग मिला है? थैंक यू जीसस, थैंक यू मिला जीसस। है सामुएल, हम गवाही दे रहे हैं। जी 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 सामुएल, जी। मेरी भी गवाही है। अभी प्रार्थना के समय में मेरे सीने में चुभन हो रहा था, आमेन जैसे कि कोई सुई चुभा रहा है। तो प्रार्थना के जरिए से वो मेरा अभी ठीक हो गया है। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर को आदर दीजिए प्रियो, परमेश्वर को आदर दो, जितने सारे लोग यहाँ पर हैं। थैंक यू जीसस। जी और भी कोई? जय और भी मसीह की कोई? भैया, जय मसीह जय मसीह। जय मसीह की भैया।
जय मसीह। जब आप प्रार्थना कर रहे थे हम सबके लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर खुद मेरे पास है और मेरे सर पर और मेरे सीने पर हाथ रख के मुझे आशीषित किया है। इसके लिए प्रभु का करोड़ों करोड़ों धन्यवाद कर। आमेन 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 आमेन। जी, और भी कोई, और भी कोई जिसे अभी क्विक हीलिंग मिला है? कोई है जो अभी जिससे क्विक हीलिंग मिला हो, इंस्टेंट हीलिंग? जय मसीह की। जय मसीह की आ, जी। हाँ, मैं गवाही दे रही हूँ कि मैं जब यूजन दौड़ रहा था तो मैं सुबह गिर गई थी, तो मुझे घुटने में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। जी तो जब मैं प्रे में बैठी थी दर्द हो रहा था, तो फिर प्रे में मैं भूल गई। लेकिन अभी जब आपने बोला कि चेक करो, मैं चल भी नहीं पा रही थी, दोनों पाँव से इतनी जोर चोट लगी थी। आपने चेक करने बोला और अभी मैं बस को लेके चलने लगी, मेरे पाँव में कुछ भी दर्द नहीं है। हालेलुया मेरी बड़ी सी गवाही यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी जी, और भी कोई, और भी कोई? सामुएल जय मसीह की। जय मसीह की अंकल जी। अभी इतनी वक्त प्रभु को धन्यवाद, और नेत नहीं था, प्रभु को द्वारा तो वचन मिला, बहुत अच्छा लगा हमको। प्रभु जी का लाख लाख धन्यवाद। इस जगह पर तुमसे बात हुआ है, तो एक बहुत बड़ी गवाही है मेरे लिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी, और भी कोई जो गवाही देना चाहते हैं? हालेलुया। कीप चेकिंग, चेकिंग करते रहिए, चेकिंग करते रहिए, विश्वास से चेकिंग करते रहिए। सिस्टर, आप अपनी आंखों को भी चेक करो, शायद परमेश्वर आपको हील कर दिया है। हालेलुया। कोई और, कोई और? थैंक यू जी। सामुएल, जी जी हाँ, हम अभी काम कर रहे थे तो बच्चा लोग तो वचन चला के बैठा था, हम कुछ काम कर रहे थे। जी तो उसके बाद मैंने सामने ही एक छोटा सा रड रखा हुआ था, उसको हम देखे नहीं, एक सामान गिर गया, उसको उठाने गए ना, जैसे लगा कि मैंने वो रड से आंख में लग जाएगा। तभी मैंने प्रभु ने दिखाया तो वो रड पर ध्यान गया तो जल्दी से हटाए, नहीं तो अभी मेरा आंख में लग जाता वो। वाह प्रभु जी, बचाया हमको। थैंक यू थैंक यू। परमेश्वर दुर्घटना से आपको बचाएगा। हाँ हाँ। जी जी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और भी कोई, और भी कोई, और भी कोई? जहाँ की जय मसीह की। जहाँ से की बात, मैं आज की बात है। हम लोग कहीं गए थे बाहर, तो आराध्या आराध्या को लेके थे। आराध्या 2 बार, एक बार नहीं, 2 बार गिरते गिरते बच गई। और ऐसे गिरने वाली थी कि जैसे कि मतलब मतलब मुंह के बल गिरती, शायद फट भी सकता था। दोनों बार अंजलि ने पकड़ लिया, अचानक अचानक एकदम, मतलब सेकंड बार में गिरते गिरते प्रभु ने बचाया। और अंजलि एकदम गंजी साथों साथ ऐसे पकड़ ली, दोनों बार प्रभु ने से बचाया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आमीन प्रभु ने बाहर कोई ऐसा दुर्घटना नहीं होने दिया, मेरे बच्ची को सुरक्षित रखा। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन आमीन आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रियो, आप लोग ऐसे ही आप लोग चेक करते रहो। मुझे विश्वास है कि आज रात तक आप रात तक क्या, परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दिया है, चंगाई आपके अंदर है। आप बस विश्वास करो, और मुझे विश्वास है कि कल जब आप फिर आओगे तो आप गवाहियों को फिर आप दोगे आज से रिलेटेड। तो मैं पास्टर जी तक इस गवाहियों को मैं पहुंचा दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से ताली बजाकर हम लोग परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे इस मीटिंग के लिए, इस अवसर के लिए, और इस होली स्पिरिट के प्रेजेंस के लिए। मैं ब्रदर रोजन को भी मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद मैं देता हूँ इस सुंदर से वर्शिप के लिए, होली स्पिरिट से फुल कॉम्पैक्ट वाले वर्शिप के लिए। और मैं पास्टर जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो लोग सुनना चाहते थे आपने वही वचन को लाया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। और इस सारे हीलिंग के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रियो, हम लोग फिर से मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़िए, और रात को जरूर आप प्रार्थना में बैठिएगा परमेश्वर के संग और बातें करिए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। जय मसीह जय की मसीह सबको भैया, जय मसीह की भैया, जय मसीह की जय मसीह भैया। जय मसीह के बोलिए पास्टर को। भैया आप सबको जय मसीह भैया। जय जय मसीह। मसीह। जय मसीह। जय मसीह आप सभी को।